Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center. आज की वीडियो में अभी आप कॉस्टिंग का पेपर देके आए रहोगे। मेरा ये टारगेट है, मैं आपका 2 घंटे का टाइम लूंगा। इसमें आपके 10 से 15 चैप्टर का एकदम क्विक रिवीजन, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। आपको क्या करना है, वैसे भी आप बहुत थक गए रहोगे। अगर आपके पास टाइम है, आपका प्लान है, तो वो बिल्कुल छेड़ो मत, कुछ मत करो उसके साथ। अगर आप बहुत थक गए हो, अभी पढ़ाई करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 1-2 घंटा देख लो, आपसे आपके 10 से 15 चैप्टर का फटाफट रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे ये एक वीडियो। करेक्ट है, तो मैं एकदम स्पीड में जाऊंगा। आपका ऑलरेडी 1.5x की स्पीड में बोल रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिकैलकुलेट। आपके मॉड्यूल से वो जो समरी दिया हुआ है वहां से पढ़ा रहा हूँ। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स क्या हुआ है, इनकम टैक्स को पावर दिया हुआ है। एंट्री 82 से पावर दिया हुआ है आर्टिकल 246 का। यूनियन लिस्ट वो 7 शेड्यूल है। करेक्ट है। कंपोनेंट क्या है इनकम टैक्स के? 3 बड़े हैं, 3 छोटे हैं। 3 बड़े में क्या है? इनकम टैक्स एक्ट है, रूल है और एनुअल फाइनेंस एक्ट है। 3 बड़े 3 छोटे क्या है? सर्कुलर, नोटिफिकेशन, कोर्ट डिसीजन। इनकम टैक्स का मतलब क्या है? ये चार्जिंग सेक्शन 4 बोलता है, आप टोटल इनकम ले लो, उससे को मल्टीप्लाई कर दो जो टैक्स रेट है उससे, प्रीवियस ईयर की इनकम का। किसका? पर्सन का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3+1 होता है। आपको पता है प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले ये समझो, आप प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हो जिसके ऊपर टैक्स असेसमेंट ईयर में भरते हो। प्रीवियस ईयर सिर्फ फिनेंशियल ईयर नहीं होता। अगर आप नॉर्मली अप्रैल से लेके मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर होता है, पर अगर आपका बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ है, कमेंस हुआ है, तो जब से आपका बिजनेस कमेंस होता है वहां से लेकर 31 मार्च आपका प्रीवियस ईयर होता है। अगर आपका बिजनेस बीच में बंद हो जाता है तो 1 अप्रैल से लेकर जब तक आपका बिजनेस बंद हो जाता है वो आपका प्रीवियस ईयर हो जाता है। एक्सेप्शन क्या है इसके रूल के? मतलब जनरल रूल क्या है? प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स भरना पड़ता है, पर उसका जनरल रूल। एक्सेप्शन क्या है? 5 एक्सेप्शन है, ध्यान याद रखना। वो स्टोरी याद करो। आपने क्या किया, इंडिया में कोई बिजनेस बंद कर दिया। बिजनेस बंद करने के बाद आपने किया, इंडिया में कोई असेट था जिसको प्रॉपर्टी था उसको बेचा। क्यों? अवॉइड टैक्स करने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए वो प्रॉपर्टी को क्या किया? बेचा। बिजनेस बंद किया, उसमें से प्रॉपर्टी बेचा। अब आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, तो इंडिया छोड़ने से पहले आपने कोई एओपी बीओआई बनाया था टेम्पररी पर्पज के लिए, वो आप क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। और 5वां पॉइंट क्या है? आपको लेने के लिए कोई शिपिंग बिजनेस, शिपिंग आई है, शिप आई है नॉन रेजिडेंट की, तो ये 5 केस में प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ता है। अनडिस्क्लोज, अगर आपने पहले अपने रिटर्न में कोई इनकम नहीं दिखाया, बाद में असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कोई चोरी कर रहे हो, उसमें क्या है? कैश क्रेडिट का सिचुएशन है, आपके बुक्स में पैसा आ गया, अब आप बोलते हो कि कहाँ से आया मुझे पता ही नहीं। दूसरा, आपका अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, आपने अपने रिटर्न में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बताया था, आपने अपने रिटर्न में मनी नहीं बताया था, आपने अपने रिटर्न में इन्वेस्टमेंट या मनी आधा अधूरा बताया था, आपने कोई खर्चा किया, आपके पास सोर्स नहीं है कहाँ से पैसा लेके आए, या फिर आपने हुंडी के रिलेटेड कुछ बोरो किया है या पे किया है, ये केस में आपका अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा। उसके ऊपर टैक्स लगेगा 60% से, सरचार्ज लगेगा 25% से और सेस लगेगा 4% से, अंडर सेक्शन 115 बीबीई। याद रखना। टोटल इनकम का क्या, ये सब भाई आगे आने वाले चैप्टर है, तो अभी हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते। टैक्स लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखो। सबसे पहले इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, ये सब के केस में अगर आप 115 बीएससी नहीं लेते और आप सीनियर सिटीजन वगैरह नहीं हो, तो आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? 2,50,000 तक कुछ नहीं, उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख आपका 5%, 5 लाख से 10 लाख आपका 20% और 10 लाख के ऊपर आपका 30%। पर अगर आप सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? सिर्फ एज नहीं होता है, उसके साथ साथ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, प्लस एज 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो उसको सीनियर सिटीजन बोला जाएगा। बाकी सब कुछ सेम होएगा, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल प्लस इंडिया का रेजिडेंट 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद सब सेम होगा। एचयूएफ के केस में सेम टू सेम 2,50,000 का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। 10,000 रुपए तक कोई, 10,000 रुपए तक कितना? 10%। 10,000 से 20,000 20%, 20,000 के ऊपर 30%। बहुत ही सिंपल है। अप टू 10,000 10, अप टिल 20,000, 10,000 से 20,000 कितना? 20, मतलब 20 20 10 10 और 20,000 के ऊपर कितना है? 30%। अगर 115 बीएडी नहीं लेते, 115 बीएडी क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में सीखेंगे। कंपनी का टैक्स रेट क्या है? डोमेस्टिक कंपनी का जनरली 30%, फॉरेन कंपनी का 40%। फॉरेन कंपनी का 40% टैक्स रेट है, डोमेस्टिक कंपनी का 30% टैक्स रेट है। पर अगर डोमेस्टिक कंपनी का परसों, अभी क्या चल रहा है? 2021 प्रीवियस ईयर चल रहा है, परसों मतलब 18-19 प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़, भूल सकता है, 400 करोड़ है, तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 5% कम 25%। ठीक है।
सरचार्ज क्या रहेगा सर? सरचार्ज रहेगा इंडिविजुअल वगैरह के केस में, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है पर 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज 10% रहेगा। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, सरचार्ज 15% रहेगा। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, सरचार्ज 25% रहेगा। और अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज रहेगा। पर ध्यान की बात यह है, इन केस ऑफ LTCG 112A, HTCG 111A और डिविडेंड के इनकम, ये 3 इनकम, इन डिविडेंड का इनकम, 112A का इनकम, 111A का इनकम, मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है? 15% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। फिर पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट क्या है? अगर आपका टैक्स रेट सीधा 30% है, पर अगर आपकी क्या है, पार्टनरशिप फर्म है और आपका इनकम कितना है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म करोड़पति बन जाता है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 12% से लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के इस केस में सरचार्ज क्या है? अगर डोमेस्टिक कंपनी करोड़पति बन जाता है पर इनकम 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज 7% है। फॉरेन कंपनी के केस में 2% है। अगर आपका इनकम 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो सरचार्ज आपका कितना है? वो हो जाएगा डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% और फॉरेन कंपनी के केस में 5%। फिर रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, बहुत ध्यान से सुनो, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF को नहीं मिलेगा, तो सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 तक का क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। 112A इनकम होता है ना, उसके सामने एडजस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। और मैक्सिमम कितना? 12,500, इनकम 5 लाख। हेल्थ एंड एजुकेशन से सबके ऊपर 4%। तो ये चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट जो थे मैंने फटाफट कवर करने की ट्राई की। अभी चैप्टर 2 के ऊपर आता है।